नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 18 जनवरी की शाम राज्य सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। फाइनल रिजल्ट के मुताबिक देवास की दीपिका पाटीदार ने एग्जाम में टॉप किया और डिप्टी कलेक्टर बनी। लेकिन यहां अब एक अलग ही बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की कि इंटरव्यू में कई कैंडिडेट्स को जो नंबर मिले हैं उन नंबरों ने टॉपर्स की लिस्ट ही बदल कर रख दी है, जबकि मेंस एग्जाम में उनके नंबर कहीं ज्यादा थे, कहीं बेहतर थे। लेकिन इंटरव्यू में मिले नंबरों ने कई उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर की बजाय नायब तहसीलदार यानी निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। द सूत्र ने इन सिलेक्ट करीब 400 उम्मीदवारों के नंबरों को देखा। हमारी पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि मेंस यानी लिखित परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो टॉपर दीपिका नहीं बल्कि विवेक पटेल होते, जिन्हें सबसे ज्यादा नंबर लिखित परीक्षा में मिले थे। वहीं इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर छिंदवाड़ा की परासिया विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे ताराचंद्र बावरिया के बेटे और वर्तमान में जनपद सीईओ इंदौर संस्कार बावरिया को मिले हैं। यहां हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि द सूत्र किसी के भी सिलेक्शन पर सवाल नहीं उठा रहा है। हम जानते हैं कि उम्मीदवार सालों तक मेहनत करते हैं और फिर सिलेक्शन पाते हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंटरव्यू के नंबरों ने कैसे सिलेक्शन लिस्ट में इतना बड़ा बदलाव कर दिया और मेरिट बदल गई। इंटरव्यू कुल 175 नंबर का था और मेंस के 1400 नंबर थे। कुल 1575 नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनी। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा 155 नंबर 3 उम्मीदवारों को मिले हैं। दरअसल संस्कार बावरिया को मेंस में 715.75 नंबर मिले और इंटरव्यू में 155 नंबर। इस तरह उन्हें कुल 870.75 नंबर मिले। एससी कैटेगरी से वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुए। संस्कार अभी इंदौर जनपद पंचायत सीईओ हैं। वो जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर भी सिलेक्ट हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि वो लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं और अब उनका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनने का था, जो कि पूरा हो चुका है। पूजा उपाध्याय को मेंस में 690 नंबर आए और इंटरव्यू में 155। उन्हें कुल नंबर मिले 845 और वो सहायक संचालक स्कूल के पद पर सिलेक्ट हुई। संजीव बोगले का मेंस में 618 नंबर आए थे। इंटरव्यू में 155 नंबर मिले। कुल 773 नंबर हुए और वो डिप्टी कलेक्टर की वेटिंग में है और उनका सिलेक्शन जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हो चुका है। विवेक पटेल को मेंस में 1400 में से सबसे ज्यादा 797.50 नंबर मिले थे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में 175 में से नंबर मिले सिर्फ 63। इसके चलते उनके कुल नंबर हुए 843.25 और वो डिप्टी कलेक्टर में वेटिंग में आए और फाइनल सिलेक्शन में उनका सिलेक्शन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा के पद पर हुआ। टॉपर दीपिका पाटीदार को मेंस में 756.75 अंक ही मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 175 में से 146 नंबर मिले। कुल नंबर हुए 902.75 और वो टॉप कर गईं। इंटरव्यू में सिर्फ विवेक के साथ ऐसा नहीं हुआ। राम को मेंस में 768.25 अंक मिले, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें सिर्फ 75 नंबर मिले और वो 843.25 नंबरों के साथ डिप्टी कलेक्टर बनने की जगह स्कूल संचालक बन गए। इसी तरह एक उम्मीदवार है वैदिक गोयल। उन्हें मेंस में 746.25 नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में मात्र 85 नंबर मिले और कुल उनके नंबर हुए 831.25 और इसी के साथ वो नायब तहसीलदार की वेटिंग में पहुंच गए। इसी तरह मेंस में 769 अंक लाने वाली नेहा अग्रवाल को इंटरव्यू में 100 नंबर मिले और वो 869 नंबरों के साथ डीएसपी के पद पर सिलेक्ट हुई, नहीं तो वो डिप्टी कलेक्टर बनती। मेंस में 753.25 नंबर लाने वाले यशपाल स्वर्णकार को मात्र 67 नंबर इंटरव्यू में मिले और वो डिप्टी कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन इंटरव्यू के चलते मात खाकर वाणिज्य कर इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसे उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट भरी पड़ी हुई है। इंटरव्यू में 175 में से न्यूनतम 42 नंबर मिले हैं और अधिकतम 155।
इंटरव्यू में जिन 3 उम्मीदवारों को 130 में से 155 के बीच नंबर मिले वो एकदम से ऊपर आए, और वहीं 100 से कम नंबर लाने वाले, मेंस में ज्यादा नंबर लाने वाले मनचाहा पद नहीं पा सके, क्योंकि उनके इंटरव्यू में नंबर काफी कम थे। और तो और वो काफी पीछे पहुंच गए, कुछ का तो अंतिम सिलेक्शन में ही नंबर नहीं लग पाया और वो पूरे सिलेक्शन से ही बाहर हो गए। दूसरी तरफ लगातार देखने में आ रहा है कि बोर्ड मेंबर डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा के बोर्ड में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। शर्मा के बोर्ड के द्वारा काफी टफ तरीके से मार्किंग की जाती है, जिसके चलते इंटरव्यू में नंबर कम आते हैं। वहीं बाकी बचे बोर्ड मेंबर, जिनमें चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, चंद्रशेखर रायकवार या फिर नरेंद्र कुमार कोष्टी हो, इनके बोर्ड में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों के नंबर कहीं बेहतर आते हैं। एक उम्मीदवार ने तो द सूत्र को यह भी बताया कि उनके साथ के 22 लोगों ने शर्मा के बोर्ड में एक इंटरव्यू दिया और किसी का भी सिलेक्शन पूरे रिजल्ट में नहीं हुआ। बता दें कि पीएससी के बाहर 4 दिन तक हुए महाआंदोलन के दौरान ये भी प्रमुख मांग की गई थी कि आयोग में सुधार के लिए इंटरव्यू के नंबर 100 कर दिए जाएं, यानी 100 नंबर से ज़्यादा का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके चलते उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस बार भी यही देखा गया। आंदोलन करने वाले नेशनल यूथ एजुकेटेड यूनियन ने भी सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। राधे जाट का कहना है कि साफ दिख रहा है कि किस तरह मेंस के टॉपर को कम अंक मिले और वो पीछे चला गया और कम नंबर लाने वाले इंटरव्यू की बदौलत डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंच गए। इससे होनहार युवाओं का भविष्य खराब होता है। नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार भी इस रिजल्ट पर सवाल खड़े करते सुनाई दिए। अभी एमपीपीएससी युवा जो 3-4.5 लाख से अधिक बच्चे परीक्षा देते हैं, वो परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही, उनको कॉपियां नहीं दिखाई जाती, तो क्यों सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है? उनकी मांगे पूरी की जाना चाहिए। अगर छात्र मेहनत करता है और अगर वो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, इंटरव्यू में कितने हैं, इंटरव्यू में अगर वो कैमरा रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा? मैं समझता हूँ कि पारदर्शिता होना चाहिए चयन प्रक्रिया में, और सरकार को तत्काल उन युवाओं की, प्रदेश की युवाओं की भावना को देखते हुए तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। वहीं आयोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इंटरव्यू के नंबरों का वेटेज 12.50% तक हो सकता है और हमारा इससे कम ही है। रही बात ज्यादा या कम नंबरों की, तो ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि मेंस में ज्यादा नंबर जो लेकर के आया हो वो इंटरव्यू में भी बेहतर प्रदर्शन करे। सरकारी सेवक के लिए कई पक्ष देखे जाते हैं, ये कहना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। लेकिन युवाओं के मन में अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद आयोग ना दे पाए। ये पूरी खबर हम आप तक इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।